जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नया वीडियो में। देखिए, ये आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके अंडर में आपका 13 कैंपस, 249 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, 25 आपका आदर्श इंस्टीट्यूट्स, इस तरह का आपका 13 स्कीम, 118 आपका प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उसी बीच आपका ये अभी एक नोटिफिकेशन आया है जो कि पीएचडी के लिए विद्यार्थी संस्कृत में जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक चांस है कि वो लोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके अंदर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपका ये नोटिफिकेशन, गाइडलाइन और आपका अप्लाई फॉर्म भी इशू किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा। आप पूरा गाइडलाइन देखिए, क्या रूल है, कितना आपका पैसा लगेगा, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं, डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आपका ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये है आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन। ठीक है, जो कि आपका इशू किया गया है 1 सितंबर 2025 को। ठीक है, जिसमें आपका मेंशन है विद्यार्थी पीएचडी प्रवेश के लिए 2025-26 शिक्षा वर्ष के लिए। ठीक है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के विभिन्न परिसरों एवं संबंधित शोध केंद्र में विद्यार्थी पीएचडी सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को प्रकाशित सूचना के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पीएचडी, जो कि आपका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है विद्यार्थी, इसके कोर्स के लिए आपका 2025-26 शिक्षा वर्ष के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। ठीक है, जो बच्चे संस्कृत में आपका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, संस्कृत में पीएचडी करना चाहते हैं, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्या है ये आप पहले देख लीजिए, फिर आप अप्लाई करिएगा। तो देखिए, ये आपका पीएचडी का कोर्स है, इसमें आपका लिंक दिया गया है जो कि आपका अप्लाई लिंक है। ये लिंक में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और ये पीडीएफ और गाइडलाइन भी पहले ही टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाके भी आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपका ये 1/9/2025 से 15/9/2025 तक चलेगा। ठीक है, 1/9 से आपका 15/9 तक ही ये अप्लाई डेट आपका दिया गया है। देन आपका लिखित प्रस्तुतिकरण का आयोजन, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है 5 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, देन आपका भाइवा जो होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा, मौखिक प्रस्तुतिकरण जो होगा, वो आपको ये 5 तारीख के बाद आपका रिजल्ट के आने के बाद वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस साइट के माध्यम से। ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के साइट के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है कब संबंधित तिथियों का निर्धारण एवं प्रकाशन समानुसार किया जाएगा। ठीक है, ये आपको आगे आगे अपडेट मिलता रहेगा, दिया गया है। ध्यातव्य है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और जून 2025 में जेआरएफ नेट और ओनली पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। जेआरएफ पात्रों में वैध तिथि के अनुरूप अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी जो है वो थोड़ा बहुत इसमें आपका क्लियर हो गया है कि कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कि यूजीसी नेट की तरफ से आपका जो एग्ज़ाम किया गया था, उसमें 2024 में और 25 में जेआरएफ नेट और ओनली पीएचडी जो क्वालिफाई किए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका गाइडलाइन क्या है, फी कितना लगेगा, ये आपका अभी मैं आपको बताऊंगा। ये है आपका गाइडलाइन। ठीक है, विद्यार्थी पीएचडी एडमिशन 2025-26 के लिए, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का आपका ये जारी किया गया है। ठीक है, इसमें आपका डिटेल दिया गया है। देखिए, इसमें आपका यूनिवर्सिटी का कुछ डिटेल दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन सेकंड में देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विद्यार्थी पीएचडी एडमिशन। ठीक है, इसमें देखिए प्रोसेस आचार्य, आप आचार्य कर चुके होंगे एमए इन द सब्जेक्ट ऑफ संस्कृत और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटीज डिमेंड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, ग्रांट कमीशन विथ एटलीस्ट 55 मार्क आप रखे होंगे आपका एमए या आचार्य में। ठीक है, और अपेयरिंग इन 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री
program after 4 year 8 semester bachelor degree program। ठीक है, आप 4 year का जो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, या आपका 1 year का जो है मास्टर डिग्री कोर्स जो कि 2 सेमेस्टर का होता है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अपेयरिंग इन ए 2 year 4 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 year बैचलर डिग्री। ठीक है, और 3 year का जो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम होता है वो भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और उसके साथ जो कि मैं इससे पहले बोल चुका हूँ, कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो यूजीसी नेट के तरफ से जो जेआरएफ पीएचडी का जो होता है एग्ज़ाम, नेट का जो एग्ज़ाम होता है जेआरएफ असिस्टेंट, इसमें आप क्वालिफाई किए होंगे तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें आपका प्रोसेस ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी पीएचडी का कुछ डिटेल दिया गया है। ठीक है, जो कि देखिए इसमें आपका लिंक दिया गया है, किस तरह आप अप्लाई करेंगे वो आपको मैं दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, इसमें देखिए फी आपका दिया गया है, जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, जो कि अप्लाई करने के वक्त आप इसको पेमेंट करेंगे। और जो ST SC EWS का जो है उनके लिए 1000 रुपया दिया गया है आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट, जो कि अप्लाई फी है। ठीक है, और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन का, पीजी का या आपका आचार्य का, MA का, उनका, और आपका जो नेट क्वालिफाई का जो है सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स उसको आप अपलोड करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दिया गया है आपका द सिलेक्शन क्राइटेरिया शेल बी फॉलो। आपका 70% वेटेज फॉर स्कोर ऑब्टेन ऑफ द यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली पीएचडी। आपका 70% जो मार्किंग किया जाएगा वो आपका यूजीसी नेट के आधार से और आपका जेआरएफ का जो है उसके आधार से, उसी के मार्क के आधार से किया जाएगा। ठीक है, और जो 30% है ये 30% आपका इंटरव्यू के थ्रू से किया जाएगा मार्किंग, उसी के मार्क के आधार से आपका मेरिट लिस्ट आएगा और आपका सिलेक्शन लिस्ट भी आएगा। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किए होंगे, आपका अच्छा स्कोर किए होंगे, मेरिट लिस्ट में आए होंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, देन आपका प्रोसेस ऑफ एडमिशन दिया गया है। पहले आप अप्लाई करेंगे समत पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू जो होगा उसका डेट और शेड्यूल वो आपको बाद में अपडेट किया जाएगा, जिसका लोकेशन इसमें मेंशन किया गया है अगरतला, पुरी, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल, प्रयागराज, नासिक, जम्मू, और आपका देवप्रयाग, दिल्ली कंगर, आपका श्रीनगर, गुरुवार एंड आपका लखनऊ। ठीक है, ये आपका लोकेशन है जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस जहाँ जहाँ पे है उसी का लोकेशन दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए 4 नंबर पे आपका मेंशन किया गया है द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ओरल प्रेजेंटेशन विल बी प्रिपेयर्ड as required 40%। ठीक है, 40% मिनिमम मार्क इन रिटिन प्रेजेंटेशन। आपका जो रिटिन टेस्ट होगा उसमें मिनिमम आप 40% मार्क रखे होंगे। फिर ए रिलैक्सेशन 5% मार्क विल बी अलाउड फॉर द दोज बिलोंग टू SC ST OBC। आप अगर SC ST और OBC कैटेगरी से हैं तो आपका ये जो 40% मार्क का जो दिया गया है क्राइटेरिया, इसमें आपका 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप SC ST OBC के कैटेगरी से हैं। ठीक है, और इसमें देखिए आपका ओरल जो टेस्ट होगा, जो आपका वाइवा होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें संस्कृत मीडियम में आपको जो ओरल टेस्ट होगा वो संस्कृत मीडियम में होगा, और रिटिन एंड ओरल प्रेजेंटेशन विल बी मैंडेटरी, ये आपका मैंडेटरी है। ठीक है, द कैंडिडेट फॉर मॉडर्न सब्जेक्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, योगा साइंस, फॉरेन स्टूडेंट एंड अदर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पाली, प्रकृति, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसी सब्जेक्ट में आपका प्रिपरेशन रहेगा और इसी के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, जो आपका मार्किंग और जो आपका इंटरव्यू के थ्रू से जो मार्क आप रखे होंगे उसी के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये आपका मेंशन किया गया है। देन आपका इधर कोर्स वर्क फॉर विद्यार्थी, आपका जो PhD का कोर्स है उसके रिलेटेड आपका जो वर्क है वो दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है जो कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, जो कि 1/9/2025, 1/9/2025 से 15/9/2025 तक आपका अप्लाई चलेगा। देन रिटिन आपका प्रिपरेशन किया जाएगा 5
2025 को, ठीक है। और आपका जो पीएचडी का जो रिसर्च होगा वो रिसर्च आपका किस किस सब्जेक्ट में किस किस आपका विषय में किया जाएगा, ये आप सब ये इधर देख सकते हैं, ये आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सारा आपका वो रिसर्च का जो सब्जेक्ट है और आपका जो कंटेंट है वो दिया गया है, पीएचडी का जो रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए आपका स्कूल नेम दिया गया है जो कि स्कूल ऑफ वेद, वेदांग और वेद साइंस। इसमें देखिए आपका डिपार्टमेंट दिया गया है व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वेद पौरोहित्य, कर्मकांड, वेदांग एंड वेद भाष्य, ठीक है। देन स्कूल ऑफ एजुकेशन में आपका शिक्षा शास्त्र है। देन आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेसी एंड कल्चर, इसमें आपका साहित्य है, पुराण इतिहास है, इंग्लिश है, हिंदी है, पाली है और आपका इंडियन लैंग्वेज जो है वो भी इसमें आपका कॉम्बाइन किया गया है, जो कि बंगाला है, आपका ओडिया है, नेपाली है, डोगरी है, मलयालम है, कन्नड़ा है, महाराष्ट्री है, आपका मैथिली है एंड अदर्स रीजनल लैंग्वेज भी आपका ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में आपका कितना कितना सीट है वो भी आपका मेंशन किया गया है। देखिए जिसमें आपका व्याकरण शास्त्र में 25 सीट है, ज्योतिष शास्त्र में 25 है और आपका ये वेद पुरोहित्य, कर्मकांड, वेदांग, वेदभाष्य इसमें 3 है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र में आपका 40 है, साहित्य में 25 है, पुराने इतिहास में 2 है, ठीक है। आपका इंग्लिश में 6 है, हिंदी में 8 है, पाली में 4 है, ठीक है। इस टाइप का आपका इसमें सारा सब्जेक्ट दिया गया है। देखिए नीचे भी आपका है। तो टोटल आपका इसमें पीएचडी में सीट है कितना, 192 आपका सीट दिया गया है, ठीक है, टोटल है। देन देखिए आपका इसमें कहाँ पे आप कर सकते हैं रिसर्च, जो कि पीएचडी का जो है इसमें आपका मेंशन किया गया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कौन कौन सा कैंपस है जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। एकलव्य कैंपस है, आपका रघुनाथ कीर्ति कैंपस है, वेदव्यास कैंपस है, श्री रणबीर कैंपस है, गुरुवायूर कैंपस है, राजीव गांधी कैंपस है, नासिक कैंपस है, भोपाल कैंपस है, श्री सदाशिव कैंपस है, जयपुर कैंपस है। सारा कैंपस जो भी है आपका इसमें आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें आप जाके आपका पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, आपका रिसर्च कर सकते हैं। और ये आपका जो पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन है इसमें आपका मेंशन किया गया है। देखिए 3 ईयर और 6 ईयर ये इसमें आपका मेंशन किया गया है पीएचडी का रिसर्च का जो ये प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें आपका देखिए 8 ईयर का भी ऑप्शन है जो कि पीएचडी का कोर्स रहता है, ठीक है। और आपका जो ये पीएचडी का कोर्स है इसमें आपका फी कितना लगेगा ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। जो रेगुलर कोर्स है वेबसाइट में आपका अपडेट किया जाएगा। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है ए रिसर्च स्कॉलर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन विद्यावारिधि पीएचडी द कैंपस और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली हैज टू पे आपका ये 8,200 रुपया इसमें आपका मेंशन किया गया है। और देखिए इसमें आपका फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि एडमिशन फी कितना लगेगा, टोटल आपका कितना है इसमें आपका मेंशन किया गया है। 8,200 रुपये आपका इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का फी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 8,200 रुपया है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेमेस्टर वाइज आपको इसमें पे करना पड़ेगा। और जो फॉरेन के बच्चे हैं उनके लिए 535 रुपये आपका लगेगा ये चार्जेस, ठीक है। आपका जो फी है इसमें आपका सारा एडमिशन फी का जो स्ट्रक्चर दिया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका फी स्ट्रक्चर दिया गया है 5 सेमेस्टर और आपका जो ये एनुअल जितना भी आपका फी है इसमें आपका इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट के लिए अलग अलग सा आपका अमाउंट दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। और देखिए इसमें आपका दिया गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन विद्यावारिधि पीएचडी, ठीक है। मैंडेटरी अपलोड आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपका फोटो, सिग्नेचर, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है सारा आपको इसमें देखिए आपका केबी दिया गया है, कितना केबी में आपको अपलोड करना पड़ेगा ये आपका मेंशन किया गया है। और आप डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करेंगे वो भी आपका इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये था आपका फुल इन्फॉर्मेशन जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए आपका जो गाइडलाइन है और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, कितना फ़ी लगेगा, टोटल इस एक वीडियो में आपको अपडेट कर दिया हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं संस्कृत में आपका पीएचडी करने के लिए, जो आपका नेट क्वालिफाई किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और ये पीडीएफ सारा भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।
जय जगन्नाथ।